नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट 2 वीडियो में। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कंप्यूटर से संबंधित 51 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिए थे। इस पार्ट में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण 51 और प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं जो अक्सर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर क्वेश्चंस की सीरीज के 52वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का एक प्रकार है और रैम के समान है? Which of the following is a type of memory and is similar to RAM? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन जो है वो एक मेमोरी है और साथ ही उसकी क्वालिटीज सिमिलर है रैम से। तो ऑप्शंस है कैश मेमोरी, आउटपुट मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। इसका करेक्ट आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है, यानी ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। और रैम भी जो है वो भी वॉलेटाइल मेमोरी है और वो भी टेम्पररी ही डेटा को स्टोर करती है। कैश मेमोरी एक फास्टर मेमोरी है और रैम भी जो है वो एक फास्टर मेमोरी है। तो इनकी जो क्वालिटीज हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। हालांकि कैश मेमोरी जो है उसकी कैपेसिटी डेटा को स्टोर करने की वो बहुत कम होती है रैम की तुलना में। ये इनके बीच में एक बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कैश मेमोरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार है? Which of the following is a type of network? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए LAN, ऑप्शन बी केबल, ऑप्शन सी USB और ऑप्शन डी राउटर। तो इन ऑप्शंस में केबल तो एक नेटवर्क नहीं है, USB भी एक प्रकार की केबल ही है जो डेटा एक्सचेंज के लिए हम यूज में लेते हैं। फिर राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर है LAN, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर आपको किसी स्कूल के या यूनिवर्सिटी के या किसी ऑफिस के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होता है तो वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। यानी इस नेटवर्क का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक लिमिटेड एरिया की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो इस ऑप्शन में से LAN जो है वो एक प्रकार का नेटवर्क है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मेमोरी की इकाइयों TB, KB, GB, MB को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB, KB, GB, MB। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले मेमोरी की इकाइयों को देखना पड़ेगा। अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के क्रम को देखें तो सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है बिट, फिर होती है निब्बल, उससे बड़ी होती है बाइट, फिर उससे बड़ी होती है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट और फिर इसी तरह से आगे पेटाबाइट और हेक्साबाइट। अब लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि मेमोरी यूनिट्स के इस ऑर्डर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी उल्टे क्रम में रखना है। तो मेमोरी यूनिट्स का जो ऑर्डर होता है वो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ होता है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से हमें उसे बड़े से छोटे क्रम में रखना है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें जो है TB, MB, GB, KB, तो इसमें जो है GB से पहले MB आ रहा है, जबकि MB जो है वो GB से छोटी यूनिट है। तो ये एक गलत क्रम हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है MB, GB, TB, KB। तो यहाँ पर भी GB और TB से पहले MB आ गया है, तो ये भी एक करेक्ट ऑर्डर नहीं है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन को देखें तो टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है, तो वो सबसे पहले है। फिर गीगाबाइट जो है वो टेराबाइट से छोटी यूनिट है, फिर गीगाबाइट से छोटी यूनिट मेगाबाइट है और फिर मेगाबाइट से छोटी यूनिट किलोबाइट है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि हमें उल्टे क्रम में मेमोरी की यूनिट्स को व्यवस्थित करना था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन DVD से अधिक डेटा संग्रहित करता है? Which one of these stores more data than a DVD? तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो मैक्सिमम 2-3 MB डेटा ही स्टोर कर सकती है। एक स्टैंडर्ड CD-ROM भी जो है वो 700 MB डेटा ही स्टोर कर सकती है। और ब्लू-रे डिस्क जो है वो 25 से 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। तो इन ऑप्शंस में DVD से अधिक डेटा अगर कोई स्टोरेज डिवाइस स्टोर कर सकती है तो वो है ब्लू-रे डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? In the context of memory size and computer data storage, 1 gigabyte is equal to how many bytes? तो ऑप्शंस हैं 1000 MB, 1012 MB, 1024 MB, 1028 MB। इसका करेक्ट आंसर है 1024 MB। तो 1 गीगाबाइट जो है वो इक्वल होता है 1024 मेगाबाइट्स के। पर जो है कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि 1000 MB जो है वो 1 GB के बराबर है, लेकिन ये करेक्ट नंबर नहीं है, बल्कि 1024 MB इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एनालिटिकल इंजन पहली पूर्णतः स्वचालित गणना मशीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन वाज डेवलप्ड बाय। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो पहली फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग या जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है वो एक मैथमेटिशियन है और जिन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था, और इसी इन्वेंशन के कारण उन्हें हम फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैन की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क और लूज एरिया नेटवर्क। तो थोड़ी देर पहले हमने इसकी फुल फॉर्म आपको बताई थी, जो है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। 4 ऑप्शन है, ए कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑप्शन बी कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑप्शन सी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। और ऑप्शन डी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो जो शब्द कंप्यूटर है उसका पूरा अर्थ क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो डी जो है वो एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान आविष्कार किए गए विश्लेषणात्मक इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच मेमोरी यूनिट? तो एनालिटिकल इंजन जो है वो एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसमें किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था। जैसे आज हम रैम का यूज करते हैं, तो उस समय पर एनालिटिकल इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड्स, काउंटर व्हील्स या फ्लॉपी डिस्क। तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काउंटर व्हील्स का उपयोग करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काउंटर व्हील्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटिंग में जो है फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस का जो है बेसिकली कार्य क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमें फायरवॉल का करेक्ट फंक्शन बताना है। ऑप्शन ए है, मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ऑप्शन बी है, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। ऑप्शन सी है, एरर चेकिंग एंड डीबगिंग। और ऑप्शन डी है, सेंड एंड रिसीव नेटवर्क सिग्नल्स। तो फायरवॉल जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आने और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है, और सिक्योरिटी रूल्स के आधार पर किसी ट्रैफिक को अलाउ करना है या ब्लॉक करना है ये भी डिसाइड करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फायरवॉल का जो कार्य है वो है मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। कंप्यूटर के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट कहलाता है। प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है डिजिटल कॉपी, ऑप्शन बी है हार्ड कॉपी, ऑप्शन सी है सॉफ्ट कॉपी और ऑप्शन डी है प्रिंट कॉपी। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता होता तो वो नॉर्मली प्रिंट कॉपी ऑप्शन पर टिक करके आएंगे,
क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर से प्रिंट निकालते हैं उसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्रिंटेड कॉपी ही कहते हैं। लेकिन जब भी आप कंप्यूटर से किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक पेपर में प्रिंट करते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, और जब तक वो डॉक्यूमेंट फाइल जो है कंप्यूटर में है तब तक उसे हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। जैसे ही वो किसी पेपर में प्रिंट हो जाती है तो फिर हम उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया था? Which language was used by the second generation of computers? ऑप्शन है A machine language, B assembly language, C low level language और D high level language। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असेंबली लैंग्वेज। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज ही होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर डैश के साथ बनाया गया था। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेड विथ, ऑप्शंस हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब और बायोचिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो 1965 से 1971 के जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इन जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था, जबकि इससे पहले के जो कंप्यूटर थे यानी जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता था। तो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ बनाया गया था। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सिद्धार्था, ऑप्शन बी है HEC2M, ऑप्शन सी है टिफ्रैक, ऑप्शन डी है परम। हालांकि इस पर काफी डिबेट है कि पहला भारत निर्मित कंप्यूटर किसे माना जाए। कई लोग टिफ्रैक को इंडिया द्वारा बिल्ट फर्स्ट कंप्यूटर मानते हैं और कई सिद्धार्था को, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिद्धार्था, यानी ए ऑप्शन सही है। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया था और बेंगलोर की मेन पोस्ट ऑफिस में इसे अगस्त 16, 1986 को इंस्टॉल किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? Which of the following is not related to the processor of a computer? यानी इन दिए गए ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है। तो पेंटियम भी जो है वो कंप्यूटर का प्रोसेसर है, कोर i7 ये भी कंप्यूटर का प्रोसेसर है, राइजन भी कंप्यूटर का प्रोसेसर है। बस ये जो मीडियाटेक है ये कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है, बल्कि ये मोबाइल फोन्स का प्रोसेसर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मीडियाटेक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स यानी आईसी का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया गया था? इंटीग्रेटेड चिप्स वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने आपको बताया था कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड जनरेशन, यानी जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वहां से इंटीग्रेटेड चिप्स का जो है उपयोग होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक हैकर जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में जानकारी बदलता या जाली बनाता है में संलग्न होता है। हैकर दैट चेंजेस और फॉरगेट्स इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज एंगेजिंग इन, यानी हैकर जब किसी भी प्रकार के डिजिटल कंटेंट में जैसे ई बुक्स में या ऑनलाइन डेटाबेस में जानकारी को बदलते हैं या फिर ओरिजिनल जानकारी की जाली कॉपी बनाते हैं, तो उस क्राइम को या उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हैं साइबर अटैक, डेटा डिडलिंग, स्निफिंग या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा डिडलिंग। तो जब भी कोई पर्सन इंटेंशनली कंप्यूटर में या सिस्टम में या डॉक्यूमेंट में रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंटर करता है तो उसे हम कहते हैं डेटा डिडलिंग। अगला प्रश्न है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहां किया गया था? वेयर वॉज द कंप्यूटर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया?
चार ऑप्शन दिए गए हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर, हेड पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली। हालांकि इस पर भी काफी कंफ्यूजन है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। तो इंडिया में जो है फर्स्ट टाइम 1955 में पहला कंप्यूटर जिसका नाम था HEC2M और इसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। कंप्यूटर के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है? Which of the following commands is given to reboot the computer? तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से वो करेक्ट कमांड कौन सी है जिसके इस्तेमाल से हम कंप्यूटर को रिबूट कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंटर और ऑप्शन डी विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस टैब। तो जो कंप्यूटर को रिबूट करने की करेक्ट कमांड है वो है ऑप्शन ए यानी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर की शॉर्टकट की से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको कंप्यूटर की जो मोस्ट कॉमन शॉर्टकट कीज होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हमने अपने चैनल पर कंप्यूटर की A to Z सभी शॉर्टकट कीज के बारे में आपको बताया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर लिटरेसी? ऑप्शन ए है नोइंग व्हाट अ कंप्यूटर कैन एंड कैन नॉट डू, ऑप्शन बी है एबिलिटी टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी है एबिलिटी टू असेंबल कंप्यूटर्स और ऑप्शन डी है नोइंग कंप्यूटर रिलेटेड वोकैबुलरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नोइंग व्हाट अ कंप्यूटर कैन एंड कैन नॉट डू। यानी अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है कि हम कंप्यूटर का किन किन कामों में उपयोग कर सकते हैं तो आप एक कंप्यूटर लिटरेट हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, चार ऑप्शन है, परम, प्रत्युष, मिहिर और एरावत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परम। परम जो है वो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर को जो है 1991 में लॉन्च किया गया था और इसे विजय पांडुकर भटकर जो एक इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर और एक जनरल पर्पस कंप्यूटर में फर्क ये होता है कि एक सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल की होती है, इसीलिए इसका नाम भी सुपर कंप्यूटर रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक्सेल 2007 फाइलों का एक्सटेंशन प्रकार क्या है? What is the extension type of the Excel 2007 files? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि फाइल एक्सटेंशन बेसिकली होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर फाइल होती है जैसे टेक्स्ट फाइल है, PDF है, PPT है, एक्सेल फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, तो उन फाइलों के पीछे .ppt, .pdf, .jpg, .mp3, .txt ये सब लगा हुआ होता है। इसे ही कहते हैं फाइल एक्सटेंशन या आमतौर पर हम इसे फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। अभी जो फाइल फॉर्मेट है ये समय समय पर बदलते रहता है, इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सेल का जो 2007 वर्जन था उसमें कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज होता था। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डॉक्स, ऑप्शन बी है .xls, ऑप्शन सी है .xlxs, ऑप्शन डी है .xlsb। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी .xlxs। एक्सेल 2003 और उससे पहले के जो वर्जन्स थे उनमें .xls ये फाइल एक्सटेंशन यूज होता था। उसके बाद 2007 वर्जन से .xlsx ये एक्सटेंशन वर्जन यूज होने लगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और प्रभावी ढंग से किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होना डैश के अपराध के रूप में जाना जाता है। कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ
यानी कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है किसी तरह का कोई इलीगल काम करने में, तो उस क्राइम को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइडेंटिटी स्कैम, स्पूफिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और हैकिंग। तो करेक्ट आंसर है आइडेंटिटी थेफ्ट। इस क्राइम को हम आइडेंटिटी थेफ्ट नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है ASCII का मतलब है। ASCII स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंडस्ट्रियल इंटरचेंज, ऑप्शन सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन और ऑप्शन डी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ASCII ये होता क्या है। तो बेसिकली ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो डिजिटल कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता, यानी वो टेक्स्ट को नहीं समझता। इसीलिए जो है हर नंबर के लिए, हर लेटर के लिए, सभी सिंबल्स के लिए एक ASCII कोड असाइन किया गया है, जिससे कंप्यूटर ये समझ पाता है कि आप A टाइप करना चाहते हैं या B टाइप करना चाहते हैं या कौन सा नंबर टाइप करना चाहते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ASCII कोड होता क्या है, और इसकी जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन इंटरचेंज। चलिए अब अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? Who is known as the father of computer science? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी है रे टॉमिल्सन और ऑप्शन डी है जॉन मैकार्थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एलन ट्यूरिंग। क्यों कहते हैं हम एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का जनक? क्योंकि उन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके अलावा उन्होंने अपने एक आविष्कार ट्यूरिंग मशीन के साथ एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश के दौरान विकसित किए गए थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, ऑप्शन ए है 1970 टू 1980, ऑप्शन बी है 1956 टू 1963, ऑप्शन सी है 1965 टू 1975 और ऑप्शन डी है 1968 टू 1980। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1956 टू 1963। यानी इस समय अंतराल के दौरान जिन कंप्यूटर को विकसित किया गया उन्हें हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इस समय पर वैक्यूम ट्यूब को छोड़कर ट्रांजिस्टर्स का यूज करके कंप्यूटर्स बनाए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? A hard disk is an example of which type of data storage device? ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑफलाइन या टर्सरी। क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखती है, इसलिए जो भी स्टोरेज डिवाइस डेटा को लंबे समय तक परमानेंट स्टोर करके रखती है उन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को बग कहा जाता है, इसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर शब्दजाल क्या है? An error in software or hardware is called a bug. What is the alternative computer jargon for it? ऑप्शन ए है हैंग, ऑप्शन बी है लैग, ऑप्शन सी है ग्लिच और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लिच। तो अक्सर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अगर कोई एरर आता है तो उसे हम बग तो कहते ही हैं, साथ में हम उसे ग्लिच भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पासवर्ड चुराने के अपराध का सामान्य नाम डैश है। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज ऑप्शन ए है स्पूफिंग, ऑप्शन बी है हैकिंग, ऑप्शन सी है स्पूलिंग और ऑप्शन डी है डेटा थेफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पूफिंग। इसमें जो है स्कैमर आपसे बात करता है किसी ऐसे ट्रस्टेड सोर्स के रूप में जिससे आपको लगता है कि वो एक ट्रस्टेड कंपनी की तरफ से बात कर रहा है।
और फिर उसके जरिए वो आपके सिस्टम को एक्सेस करते हैं और फिर आपके पासवर्ड का पता लगा लेते हैं। तो पासवर्ड चुराने के अपराध को सामान्य जो नाम दिया जाता है वो है स्पूफिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ईसीजी और डायलिसिस जैसे अस्पतालों में उपयोग किया जाता है? Which of the following computer is used in hospitals like ECG and dialysis? ऑप्शन ए है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी है डिजिटल कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी है एनालॉग कंप्यूटर्स और ऑप्शन डी है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर इसलिए अस्पताल में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की ही विशेषताएं होती हैं। यानी ये एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उन्हें डिजिटल फॉर्म में बेसिकली प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक पेशेंट की हार्ट बीट को मेजर करना है, तो वहां पर आपको ऐसा एनालॉग सिस्टम चाहिए जो उस हार्ट बीट को मेजर कर पाए और दूसरा फिर वो उसे डिजिटल फॉर्म में भी प्रोसेस कर पाए ताकि आप देख पाए कि उस पेशेंट की हार्ट बीट की क्या रिपोर्ट है। अब क्योंकि हार्ट बीट कंप्यूटर जो होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं, उनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की ही विशेषताएं होती हैं, इसीलिए अस्पतालों में हाइब्रिड कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मौसम पूर्वानुमान में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? Which type of computer is used in weather forecasting? ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और ऑप्शन डी है वर्क स्टेशंस। देखिए, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, क्लाइमेट रिसर्च हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो गया, तो यहाँ पर आपको एक बहुत हाई लेवल परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बाकी सभी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। तो उस आधार पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं जैसे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और वर्क स्टेशन, इनकी तुलना में सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बायोस का मतलब है? बायोस स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी है बेसिक इनर आउटर सिस्टम, ऑप्शन सी है बेसिक इन आउट सिस्टम और ऑप्शन डी है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। यानी जैसे ही आप कंप्यूटर में पावर ऑन बटन दबाते हैं तो उसके बाद सीधे बायोस प्रोग्राम रन होता है और वो कंप्यूटर को बूट अप करने में मदद करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए डैश माना जा सकता है। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। ऑप्शन ए है वेटिंग रूम, ऑप्शन बी है वर्क स्पेस, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग रूम और डी है ब्रेन। तो आपको बेसिकली बताना है कि इन ऑप्शंस में से कंप्यूटर प्रोसेसर के बिहाफ में रैम को क्या कहा जा सकता है। अब इस सवाल के करेक्ट आंसर को ढूंढने के लिए पहले हमें कंप्यूटर प्रोसेसर और रैम के बीच के संबंध को समझना होगा। देखिए, प्रोसेसर का काम होता है इंस्ट्रक्शंस या डेटा को प्रोसेस करने का, और रैम जो है उन इंस्ट्रक्शंस या डेटा को टेम्पररी स्टोर करने का काम करती है। यानी जो भी डेटा सीपीयू प्रोसेस करता है उन्हें रैम द्वारा स्टोर किया जाता है। आप अगर इन चार ऑप्शंस को देखें तो वेटिंग रूम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि जो भी डेटा सीपीयू ने प्रोसेस करना होता है वो रैम में टेम्पररी तौर पर स्टोर होता है। जैसे ही सीपीयू को उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा रैम से ले लेता है। तो यहाँ पर वेटिंग रूम जो है वो एक करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता था? Which of the following is used as a storage device during first generation computers? अगर हम देखें कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जैसे ENIAC हो गया, UNIVAC हो गया, उनमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मैग्नेटिक ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला आम कंप्यूटर कौन सा है? Which is most common tool used to restrict access to computer system? यानी ऐसी क्या चीज है जिसका उपयोग आमतौर पर आप दूसरों को अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से रोकने के लिए करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पासवर्ड। अगर आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा देंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? Which of the following is not a characteristics of a computer? तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शन कौन सा है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। विशेषता से मतलब है कि जैसे हम इंसानों की विशेषता है कि हम 2 पैर पर चलते हैं, तो ये काइंड ऑफ हमारी विशेषता हो गई। तो ऐसे ही आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शन कौन सा है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी 3 ऑप्शंस कंप्यूटर की विशेषता होंगे। ऑप्शन ए है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है कि आप कई अलग अलग काम करने में सक्षम होते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट प्रकार के कामों को तो कर ही सकता है और उसको एक से दूसरे काम में स्विच करने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है वर्सैटिलिटी जो है वो कंप्यूटर की विशेषता है। सेकेंड ऑप्शन है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी कंप्यूटर की विशेषता है क्योंकि कंप्यूटर जो भी टास्क करता है उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होती। जैसे आप कैलकुलेशन ले लीजिए, एकदम करेक्ट कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है, तो ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। थर्ड ऑप्शन है डिलीजेंस। डिलीजेंस का अर्थ होता है कि बिना थके हुए या बिना रुके हुए काम करना, तो वो भी कंप्यूटर की विशेषता है क्योंकि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, उसमें किसी भी तरह की आप कह सकते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है आईक्यू। तो कंप्यूटर सिस्टम के पास उसका खुद का आईक्यू नहीं होता है, यानी वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसे जो भी कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया होगा वो वही कार्य करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आईक्यू। आईक्यू जो है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था? इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1965 से 1971 के आसपास। इस समय पर कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का जो है यूज होने लगा था। कंप्यूटर साइज में पहले के मुकाबले बहुत छोटे हो गए थे और इसी समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज हुआ था। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम का आप कह सकते हैं कि प्रॉपरली यूज होने शुरू हुआ था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं? कंप्यूटर्स यूज विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस? अब हम सभी ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझते बल्कि वो नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमको बताना है कि किस नंबर सिस्टम पर कंप्यूटर जो है वो काम करता है। ऑप्शन ए है ऑक्टल, ऑप्शन बी है डेसिमल, ऑप्शन सी है बाइनरी और ऑप्शन डी है हेक्साडेसिमल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके डेटा को स्टोर करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? Which of the following are physical devices of a computer? ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सिस्टम यूनिट, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? Which of the following is not an antivirus software? ऑप्शन ए है नॉर्टन जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी है आवास्ट, ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है लिनक्स। अब ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लिनक्स। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से अंकों के किस जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है?
In the context of digital computer, which of the following pairs of digits is referred to as a binary code? यानी आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्टेट्स होती है, ऑफ या ऑन। तो उन्हें हम सिंबलाइज करते हैं 0 और 1 से, यानी अगर ऑन है तो उसे हम कहते हैं 1 और अगर ऑफ है तो उसे हम कहते हैं 0। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 0 और 1 बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? Which type of computer is used to control air traffic and radar of national defense? तो यहाँ पर भी जो है ऐसे ही कंप्यूटर की ज़रूरत है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की ही विशेषताएं होनी चाहिए। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें इन दोनों ही कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, एक मानक पीसी कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियां मौजूद होती हैं? हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड? तो आपको बताना है कि एक जो नॉर्मल कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसमें कितनी फंक्शन कीज होती हैं। अब आपको मालूम होगा कि जो कीबोर्ड में F1 से F12 तक की जो कीज होती हैं उन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 10, 12, 9 और 8। तो इसका करेक्ट आंसर है 12, क्योंकि फंक्शन कीज जो हैं वो F1 से F12 तक होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज, ऑप्शन ए है वेब सर्वर, ऑप्शन बी है LAN, ऑप्शन सी है वेब, ऑप्शन डी है WLAN। अब ये जो 3 ऑप्शन है LAN, वेब और WLAN, ये तीनों खुद ही एक प्रोटोकॉल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है उसे आप एक प्रकार का कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करता है। यानी जो भी हमें इंटरनेट से जानकारी एक्सेस करनी होती है तो हम HTTP प्रोटोकॉल के जरिए वेब सर्वर से कनेक्ट करते हैं और फिर वहां से जानकारी को अपने ब्राउजर में लेकर आते हैं। तो इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला जो कंप्यूटर है वो है वेब सर्वर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? Which of the following is not a portable device? ऑप्शन ए है टैबलेट्स, ऑप्शन बी है लैपटॉप्स, ऑप्शन सी है आईपैड और ऑप्शन डी है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। पोर्टेबल डिवाइस जो है बेसिकली उन्हें कहा जाता है जिन्हें आप कैरी करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए है टैबलेट्स, बी है लैपटॉप और सी है आईपैड। लेकिन आप ऑप्शन डी को यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को आसानी से कैरी करके अपने साथ कहीं भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एक साथ कई चीजें कैरी करनी होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं वो एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश भी कहा जाता है। निब्बल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है हाफ बिट और ऑप्शन डी है हाफ बाइट। देखिए, बिट जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है और जब 4 बिट मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 निब्बल और जब 8 बिट मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 बाइट। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को और क्या कह सकते हैं। देखिए, जैसे आप ये कह सकते हैं कि 2 निब्बल मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, क्योंकि एक निब्बल में 4 बिट होते हैं और 4 × 2 हो गया 8। यानी फिर हम 1 निब्बल को हाफ बाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि हाफ बाइट में 4 बिट होते हैं और 4 बिट 1 निब्बल के बराबर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाफ बाइट। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? Who designed the first analog computer in India?
इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपको बताने से पहले हमें यह समझना होगा कि एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। डिजिटल कंप्यूटर तो आपने सुना होगा, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि ये एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है। एनालॉग डेटा क्या होता है? जैसे टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, लेंथ हो गई, वोल्टेज हो गया, ये सब एनालॉग डेटा है। तो इसको प्रोसेस करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन ए है देव कुमार बोस, ऑप्शन बी है सुबोध चंद्र दास गुप्ता, ऑप्शन सी है समरेंद्र कुमार मित्र, ऑप्शन डी है विमल कुमार भट्टाचार्य। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी समेंद्र कुमार मित्र। इन्होंने 1953 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में भारत के पहले एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कुकीज का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? कुकीज आर यूज्ड टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें आपसे कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रश्न में भी वही पूछा जा रहा है कि उस कुकीज का बेसिकली कार्य क्या है। ऑप्शन ए है टू ट्रैक वेब एक्टिविटी, ऑप्शन बी है स्टोर कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट्स, ऑप्शन सी है स्टोर योर आईडी एंड पासवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स टू द साइट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जैसे ही आप किसी वेबसाइट की कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी वेब एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा आपके शॉपिंग कार्ट के प्रोडक्ट को सेव कर सकता है। दोबारा लॉगिन करने के लिए आपकी आईडी और पासवर्ड को स्टोर कर सकता है। तो ऑप्शन डी एक करेक्ट ऑप्शन है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला के 100वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया था? Who among the following invented the world wide web in 1989? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी है डेनिस रिची और ऑप्शन डी है जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स-ली। तो ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी जिसे हम WWW भी कहते हैं उसका आविष्कार किया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पिवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का एक फीचर है? पिवट टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। यानी आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से किस सॉफ्टवेयर में ये फीचर मौजूद होता है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पिवट टेबल जो है वो एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फीचर है जिसका यूज बेसिकली डेटा एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में सेव किए गए दस्तावेज को डैश कहा जाता है? A saved document in a computer referred to as a, यानी आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट सेव होता है उसे आप कहते क्या हैं। ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है वर्ड, ऑप्शन डी है फोल्डर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फाइल। कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट सेव होते हैं उन्हें हम फाइल कहते हैं। तो ये थे 51 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर टोटल अब तक हम 102 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारी ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम लगभग 250 से भी अधिक कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सीरीज में शामिल करने वाले हैं। जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।